हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन की तैयारी में। जो हमारा टॉपिक्स है आज का जनगणना पदारी। तो 2011 की जनगणना पे बहुत ही प्रश्न बनाए जा रहे हैं और पीछे जो पेपर बीता है सीजीएल का हो गया या एमटीएस का हो गया या एनएचपीसी में हो गया, लगभग एनालिसिस करने पे यही पता चल रहा है कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना से आ ही आ रहे हैं। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हर नंबर बहुत ही काफ़ी होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। जनगणना में प्रीवियस ईयर भी हमने रखा है, उनमें भी आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको भी पता चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के अपना वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा शेयर के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देते हैं। जिन्होंने भाइयों ने प्यार नहीं बनाया उन्होंने अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। वीडियो कैसा लगता है उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से, घटते क्रम में। पहला हो गया हमारा जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हो गया। इसमें ऑप्शन हमारे ये फायदे हैं कि घटते बढ़ते क्रम में भी याद कर लेंगे, इस तरह भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो हम लोग आगे उसका वीडियो देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपीटी जरूर रखिएगा आप लोग। भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो इसका सही तो हमारा ऑप्शन पहले पे सिक्किम हो जाएगा, दूसरे पे मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है, फिर नागालैंड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर क्या है इसमें ऑप्शन पहले पे हम लोग जाएंगे सिक्किम पे जाएंगे और सिक्किम पे जाने के बाद फिर हमारा मिजोरम है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा और नागालैंड है। तो एक क्रम इसका है वो भी बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम मतलब पहला न्यूनतम होगा, सबसे कम किस में है, सिक्किम में है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य। इस पर क्वेश्चन बहुत ही बन रहे हैं 10 की वाले पे। और घटते क्रम में मतलब सबसे पहला ज़्यादा वाला होगा, घटते क्रम में सबसे कम मिजोरम पे हो जाएगा मिनिमम, और अधिकतम जो है 10 की वृद्धि वाला मेघालय हो जाएगा। मेघालय जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य। तो ये 5 राज्य हमारे होगा सर्वाधिक वृद्धि वाले। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में मतलब पहला सबसे कम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला जो है नागालैंड पे आएगा, दूसरा केरल पे आएगा, गोवा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम। आपको सिर्फ पहला और लास्ट वाला लगभग याद करना है, नागालैंड सिक्किम। अगर नागालैंड ऑप्शन देगा हटा देगा तो 5 इसलिए रखे हैं कि आप लोग इसमें फायदे हैं। अगर नागालैंड ऑप्शन नहीं दे रहा तो केरल भी दे सकता है, तो केरल भी आप लोग याद करके जरूर रखिएगा। और हमारा जो इसका हो गया सही उत्तर हो जाएगा इसमें नागालैंड होगा, अधिकतम नागालैंड ही देता है। तो इसका नागालैंड भी ऑप्शन हो जाएगा, नागालैंड नहीं तो केरल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में। ये जनसंख्या अलग हो गया, जनसंख्या घनत्व तो अलग हो गया। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में ऑप्शन देगा बिहार, तो आप लोग को बिहार तो मानने मानना है। 5 राज्य हैं इसमें रखे हैं, तो पश्चिम बंगाल यदि आ रहा है तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। यदि बिहार नहीं है तब केरल है, उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कम समय में हम पूरा आपको टॉपिक्स करा देंगे, इसमें से क्वेश्चन आने वाले से बाहर नहीं आने वाले हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व 5 राज्य बढ़ते क्रम में, मतलब पहला सबसे कम होगा। तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन में आ रहा है। यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। मिजोरम है तो मिजोरम को हम लोग टिक करेंगे। सिक्किम है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में, तो इसका पहले पे हो जाएगा केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु राज्य है, फिर तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे मणिपुर है, पहले पे छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन में दिया आएगा तो पहला हम लोग केरल ही लगाएंगे, ठीक, केरल लगाएंगे। यदि भी केरल नहीं आता है तब हम लोग तमिलनाडु, अगर ऑप्शन में है मतलब इस क्रम में यदि भी जो भी है और ऑप्शन में नहीं दिया वो पहला दूसरा तीसरा, तो उसके बाद जो है उसको हम लोग लिख लेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे। इसलिए हम लोग 5-5 याद कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। न्यूनतम मतलब पहला बढ़ते क्रम में, ठीक। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा सर्वाधिक में हो जाएगा और आपका हरियाणा जो है न्यूनतम लिंगानुपात में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो इसका आप लोग अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा पहले पे, दूसरे पे मिजोरम हो जाएगा, तीसरे पे मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, हमने ऑप्शन रखा है एमसीक्यू, अभी आगे हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट तक बने रहेगा, जरूरी आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में मिलने वाली है। PYQ में आपको दिखाने वाले हैं, ऑप्शन के साथ है और वो बहुत जरूरी है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। लिमिटेड क्वेश्चन है लिंगानुपात के, और लिंगानुपात कह रहे हैं आपकी जनगणना के, तो इसलिए आपको लास्ट तक पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हो जाएंगे? हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में, तो पहले पे केरल आता है, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा, चौथे पे त्रिपुरा, पाँचवें पे हिमाचल प्रदेश। हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन पे हो जाएगा सही उत्तर।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हमारे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साक्षरता वाले। तो पहले हमारा साक्षर केरल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि केरल अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो उसमें पुरुष और महिला भी सबसे ज़्यादा साक्षर होने वाले थे। ऑप्शन यदि आ रहा है पुरुष साक्षरता या महिला साक्षरता, उसको आप केरल मानेंगे। और बिहार में जो कम साक्षरता वाले हैं तो पुरुष और महिला उसमें भी कम वाले चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रतिशत 5 राज्य घटते क्रम में। तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये क्रम हो जाएगा इसका कौन से घटते क्रम में। ध्यान दीजिए ब्रैकेट वाला आपको ध्यान रखना है कौन से क्रम में हमने रखा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। गोवा हो जाएगा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र हो जाएगा। लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने रखा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में। तो इसका ऑप्शन पहले महाराष्ट्र है, दूसरे उत्तर प्रदेश है, तीसरे तमिलनाडु, चौथे पश्चिम बंगाल और पाँचवें आंध्र प्रदेश है। तो 2-3 तक आप लोग अधिकतम याद कर लीजिएगा। नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3 तक याद कर लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जाएगा। और आगे जो हम लोग बताएंगे उसी पर रिवाइज होने वाला है क्वेश्चन। ठीक, उससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में सिक्किम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ठीक, आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं हम अपना सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। ये भी सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पंजाब घटते क्रम में सबसे ज़्यादा हरियाणा में जाए। ठीक, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश फिर हरियाणा है। चलिए PYQ देखते हैं। हमारा PYQ आ गया है लगभग एक भी 20-25 क्वेश्चन PYQ के इन्हीं से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे फिर जो भी एग्जाम बीतेंगे उसके भी PPT में तैयार करने में टाइम लगता है। थोड़ा वीडियो लाने में बहुत ही टाइम लग जाता है, थोड़ा कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो जल्दी नहीं आ पाती है। अब जब वीडियो आने लगेगी 2-2 दिन पर तो आप लोग जुड़े रहिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब के लिए शेयर करें। चलिए हम हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ शुरू हो गया है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आया ये भी MTS में आया हुआ प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। इसका सही उत्तर 88.01%, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था इसमें किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को समानता के बीच वर्गीकृत किया जाता है। 15 से 59 वर्ष के बीच में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ थी 12% थी। तो एक प्रश्न देखा आप सब 2022-23 का ये प्रश्न है, लगभग 2023 का ही है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा जनगणना फुल पढ़ना। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, अनुमानित सीमा प्रदान करें। तो लगभग 30 से 35% था। ठीक, इसको लोग नोट जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन इससे ज़्यादा आने वाले नहीं है। भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है 1000 पुरुषों पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाए अगला क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। तो हमारा पहले स्थान पर जाएगा जनगणना के अनुसार में 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन था हमारा जो आया था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन याद रखिएगा, बाहरी क्वेश्चन भी जो है इंटरनेशनल भी आ जा रहे हैं। तो कनाडा जो हो जाएगा इसका सीट हो जाएगा। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो हमारा जो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, अंडमान निकोबार का सीट हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रीवियस वर्ग क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। ठीक, कम है तो अंडमान और निकोबार, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2011 की जनगणना को कहीं, क्योंकि क्वेश्चन पर कई बार आए हैं तो लगभग अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन हमने उठाए हैं तो इसीलिए तो रिपीट हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसका केरल हो जाएगा। केरल जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जो है केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न किस, फिर वही रिपीट हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश का वो राज्य था, इसमें केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। तो दमन और दीव हमारा केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक, और चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। मतलब 10 साल पर वृद्धि होने वाली जनसंख्या वृद्धि। आगे हमने पढ़ाया था आपको राज्य, हमने जो पहले क्वेश्चन कहा सब उसी से क्वेश्चन लगभग आ रहा है, 1-2-3 क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो इसका सही तो हो जाएगा हमारा दादरा और नगर हवेली। ठीक, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी।
1911 से 1921 के बीच में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, बढ़ने की जगह पर घटने लगी थी। ठीक, घटी थी। तो 11 से 21 के बीच में 10 वर्ष में। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई। ईसाई सबसे अल्पसंख्यक समाज है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। अब जो हमने स्टार्टिंग में प्रश्न कराया उसको मिलाएंगे तो क्वेश्चन लगभग मिल जाएगा। 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? जनसंख्या लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या सब में अंतर है। तो जनसंख्या सबसे कम है लक्षद्वीप की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल। अभी हमने पहले कराया था, देखिए वही प्रश्न आया है। तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, पुरुषों की साक्षरता इनमें सबसे अधिक होगी और महिलाओं की भी। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है। ठीक, तो ये हमारे प्रश्न थे। लगभग कुछ प्रश्न और बचे हैं, उनको भी प्राप्त होता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाएंगे स्टैटिक, जो हमारा एंशिएंट के साथ है, प्राचीन में क्या क्या कैसे हुआ था, जनसंख्या शुरू हुई थी, सब कुछ लेकर आएंगे। तो चैनल के साथ मेरे वॉइस में थोड़ा दिक्कत होगी तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, और ईयरफोन लगा कर भी देख सकते हैं आप लोग। और स्पीड कम होगी तो बड़ा, उससे हमारी स्पीड ज़्यादा ही रहती है। तो वीडियो कैसा लगा उसको भी जरूर कमेंट करके बताएं। हाँ, जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब जरूर कर लिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो क्या चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक।